Students, I am Ratish Kumar and today I am going to discuss the third part of French Revolution. Before that, I will little bit discuss about French society during late 18th century, which I explained in part 1 video and part 2 also. So it was highly unequal society and there were three type of states. I already discussed it. And third state were common people and they were having all type of burden, all type of liability and no privilege, no right. And first and second state they were having all type of privilege, all type of rights and no burden, no tax to pay. So this was an equal society. And in my next video, in part 2 video, I discussed about French society during the late 18th century, in which economic condition of the people I explained. It was a very poor condition of 90% people. They were very poor, suffering from subsistence crisis also. So the struggle to survive I discussed, and in that I gave the question also. You have to write that question. Explain the economic condition of people during late 18th century. Explain the economic condition of people during the late 18th century in France. Add in France. So now today in third part of video I am going to discuss growing middle class envisage. I am going to discuss growing middle class envisage and end to privilege. Growing middle class envisage and end to privilege. So in this we will discuss about a sizable section of middle class emerge during the 18th century among third state. मतलब थर्ड स्टेट जो कॉमन पीपल थे वो लोग, उन लोगों के बीच में एक मिडिल क्लास इमर्ज कर गया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद, जो यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो कुछ लोग ट्रेडिंग में आ गए और ट्रेडिंग में आने की वजह से उन लोगों में, ट्रेडर्स लोगों को पैसा हो गया. ये थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे ये लोग. इसके अलावा कुछ लोग पढ़ाई लिखाई कर लिए और ये इन लोगों ने कुछ प्रोफेशन ऑक्यूपाई किया, जैसे टीचिंग प्रोफेशन या एडवोकेट, लॉयर बन गए ये लोग. और ये लोग एक पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे. दे वेर एजुकेटेड पीपल. सो इन लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रहा था कि जब समाज में सभी मनुष्य इक्वल है, ऑल पीपल आर इक्वल, सो व्हाई देयर आर प्रिविलेज, व्हाई दे आर बॉर्न प्रिविलेज टू फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट. इन लोगों को बॉर्न राइट क्यों है, ये लोग प्रिविलेज क्यों हैं. इस बात के लिए हमेशा ये लोग आवाज़ उठाते थे. और इन लोगों को ज़्यादातर इंस्पिरेशन मिल रहा था कुछ बुक्स से, कुछ राइटर्स से. और फेमस राइटर्स, those who wrote about natural right of the people, about democracy, about division of power, about social contract. These were Rousseau, Locke, and one very famous was Montesquieu. So these philosophers, these political thinkers inspired the people. जैसे रूसो ने एक थ्योरी दिया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. तो उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में रूसो ने बताया था कि जब स्टार्टिंग में जब समाज बना था, when society was created, state was created, so there was a contract between king and society, and in that contract it was accepted by the king that they will rule according to the general will. किंग को जनरल विल, जो सामान्य इच्छा है, उससे किंग को रूल करना पड़ेगा. जो समाज का सामान्य इच्छा है, जनरल विल है. अगर कोई किंग नहीं रूल करता है तो सोसाइटी उसको हटा सकता है. ये पीपल कैन थ्रो द king, can change the king,
ऐसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी। तो ये काफ़ी इंस्पायर किया। रूसो ने ये बुक लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इसके अलावा एक जॉन लॉकी थे, ही वॉज ए चैम्पियन ऑफ नेचुरल राइट्स। हालांकि वो इंग्लैंड के थे और उन्होंने इंग्लैंड में नेचुरल राइट्स को लेके काफ़ी कुछ लिखा था, और सेम बुक को फ्रांस वाले भी पढ़ते थे और उन्हें भी इंस्पिरेशन मिल रहा था कि नेचुरल राइट्स तो सभी लोगों को मिलना चाहिए। जैसे नेचुरल राइट में लॉकी ने लिखा था कि मेन आर बॉर्न फ्री, लोग जन्म से ही फ्री है, लेकिन सभी जगह वो बंधे हुए हैं। तो वो बंधन को तोड़ना है, बर्थ राइट मिलना चाहिए लोगों को, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, ये सब मिलना चाहिए। लॉकी ने लिखा था, जॉन लॉकी। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू थे, जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में लिखा था। उन्होंने अपने किताब में लिखा था स्पिरिट ऑफ लॉ में सेपरेशन ऑफ पावर, और वो अमेरिका यूएसए के थे। वो उन्होंने लिखा था जिसको कि काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ यूएस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में, और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको अडॉप्ट किया। मतलब उनका कहना था कि पावर शुड नॉट बी इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, पावर शुड बी डिवाइडेड। सो यूएसए में अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें उन लोगों ने डाला था एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी। सो मॉन्टेस्क्यू ने भी काफ़ी इंस्पायर किया, और ये लोग, इनके इंस्पिरेशन से फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन होने में काफ़ी मदद मिला। सो हम लोग ये बात एक बार फिर से इसमें से देख लेते हैं बुक में। सो दोज हु वेर द मिडिल क्लास पीपल, जो मिडिल क्लास थे, मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, एंड द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। These people were educated and they believed that no group in society should be privileged by birth. So social position must depend on his merit. So इनका ऐसा मानना था कि मेरिट पे सोशल पोजीशन मिलना चाहिए, बर्थ पे नहीं मिलना चाहिए। तो इनके ये सब आइडियाज़ को, इन लोगों की ये जो सोच थी, इन लोगों को ये आइडिया मिल रहा था ये फिलोसफर्स लोगों से, जैसे कि जॉन लॉकी, जे रूसो। अपने एक बुक में टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लॉके ने लिखा था। लॉके ने कौन सा किताब लिखा था? ये लॉके, जॉन लॉकी। इन्होंने बुक लिखा था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट को कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया। जो मोनार्क का एक डॉक्ट्रिन था कि मोनार्क लोगों को डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट है, तो उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कि बोला कि नहीं, मोनार्क को डिवाइन राइट नहीं है, गॉड से मिला हुआ राइट नहीं है, सभी ह्यूमन बीइंग को नेचुरल राइट है। रूसो ने भी अपना एक आइडिया दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और जनरल विल से काम करना है, नहीं तो राजा अगर जनरल विल से काम नहीं करेगा तो उसको हटाया जा सकता है। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक वैल्यू था इसमें भी। स्पिरिट ऑफ लॉ, ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था, इसमें उसने डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बताया था, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो इस मॉडल को यूएसए ने भी अडॉप्ट किया था, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को इंडिविजुअल राइट भी मिला था और सेपरेशन ऑफ पावर भी मिला था। तो अमेरिकन जो मॉडल है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी इंस्पायर कर रहा था फ्रांस के लोगों को। तो ये तीनों पॉलिटिकल थिंकर्स इंस्पायर किए थे सभी को। तो इससे इन लोगों की जो आइडिया है फ्रांस के जगह जगह पे डिस्कस हो रहा था, सैलून में, कॉफ़ी हाउस में, बुक्स में, न्यूज़पेपर में, ये सब बात छप रहा था, सभी लोग पढ़ रहे थे। और इससे क्या हो रहा था कि लोग काफ़ी गुस्सा में थे कि क्यों टैक्स बढ़ रहा है, राइट्स क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये सारा एक माहौल बन रहा था रेवोल्यूशन का। और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। इसके पहले आप लोग एक क्वेश्चन ले लीजिए कि वाई मिडिल क्लास protested against birth rights and privileges.
ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई मिडिल क्लास प्रोटेस्टेड अगेंस्ट बर्थ राइट्स एंड प्रिविलेजेस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, explain about three political thinkers. Explain about three political thinkers who inspired the people of France, for revolution. So ये क्वेश्चन है, explain about three political thinkers who inspired the people of France for revolution. So these political thinkers were Locke, Rousseau and Montesquieu. Or you have to explain about work of Locke, work of Rousseau, work of Montesquieu. So students, now this part is completed, and in my next video I will explain about outbreak of revolution. In my next video I will explain about outbreak of revolution. In part 4 I will explain. So okay students, take care and bye. Thank you.